झारखंड विधानसभा 81 का दूसरे चरण का मतदान, जो 38 विधानसभा का मतदान आज 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। और मैं बोकारो के सोनाटांड़ में अभी खड़ा हूं। यहां पर 4 बूथ बनाए गए हैं। 4 बूथ में यहां पर जो कि एनडीए प्रत्याशी बोकारो विधायक बिरिंची नारायण जी का यहां पर ये बूथ पड़ता है। और यहां पर अभी विधायक जी अपने पत्नी के साथ वोट देने के लिए, मैं तस्वीरों में दिखलाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सेल्फी लेते हुए विधायक जी, जो कि अपने यहाँ के 2 बार विधायक रह चुके हैं। और मैं अब इनसे सीधे जुड़ता हूँ कि अभी विधायक जी वोट देने आए हैं, तो ये जनता से क्या आग्रह करेंगे और क्या इनकी सोच है। विधायक जी, आपका न्यूज़ 22 स्कोप में स्वागत है। आप लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, ये तीसरा हैट्रिक है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बोकारो की जनता ने मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी मुझे उनका बहुमूल्य आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह मिल रहा है। मैंने लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते बनाए हैं, मैंने संबंध बनाए हैं, भाईचारे का संबंध मेरा है। कोई मेरे चाचा हैं, कोई चाची हैं, कोई भैया है, कोई भौजी हैं, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई दादा है, कोई दादी है। इस प्रकार के रिश्ते हमारे हैं लोगों से। और मैं आपको बताऊं कि रिश्ते हैं, बने हैं। उसके अलावा जो विकास के काम बोकारो में पिछले 10 सालों में हुए हैं, वो एक प्रतिमान स्थापित किया है। चाहे सड़कों की बात हो या स्वास्थ्य सेवा की बात हो। मैंने लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे। एयरपोर्ट शुरू कराऊंगा, बनकर तैयार है। राज्य सरकार की नाकामी, निकम्मेपन के चलते शुरू नहीं हो पा रहा है। मैं उसे 100 दिन के अंदर शुरू कराऊंगा, विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने लोगों को कहा था कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें कैंसर, हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। आज वो अस्पताल शुरू हो गया है और आयुष्मान कार्ड यदि किन्हीं का होगा तो कैंसर, हार्ट और किडनी की बीमारी का इलाज इसी बोकारो की धरती पर करवाऊंगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी, आज मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो गया है। 2027 में 100 सीट की पढ़ाई और 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, जो आम गरीब आदमी के इलाज में मदद करेगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक टाउन हॉल बनाने की बात की थी, आज टाउन हॉल बन गया है। मैंने कई जो बड़े बड़े वायदे किए थे, मुझे लगता है कि अधिकांश वायदे हमारे पूरे हो गए हैं। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात थी, वो मैं 100 दिन के अंदर शुरू कराऊंगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसकी भी ज़मीन ली जा चुकी है। मुझे एक यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है, मुझे एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बनाना है, मुझे एक ESI हॉस्पिटल बनाना है 100 बेड का, मुझे एक आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर बनाना है। कई ऐसे काम मुझे करने हैं। मैंने 2029 तक का अपना रोड मैप काफ़ी पहले ही तैयार कर लिया है और उस पर काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। विधायक जी, आपको मैं रोकना चाहूँगा। जनता ने आपको 2 बार विधायक बनाया, तीसरा हैट्रिक है, तो जनता की मन की बात, बोकारो में कौन सी ऐसी कमी रह गई है जो कि जनता तीसरी बार आपको प्रतिनिधि के रूप में देखे और उनकी बात, मन की बात को आप उनके दिल तक पहुँचे। इस पर जैसे एक मुद्दा है विस्थापन मुद्दा, 19 गाँव जो पंचायत से वंचित है, इस पर आपकी क्या पहल होगी? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने उस समय भी पहल किया था 2014 में जीतने के बाद, और विस्थापितों को जो 10 डिसमिल जमीन का पर्चा मिला था उसे मालिकाना हक दिलाने का काम मैंने ही किया था विधानसभा में, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से। मैं आपको बताऊं कि जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र है, वहाँ सड़कें नहीं थी। 7 किलोमीटर कुंडोरी जाने में हटिया मोड़ से 1.25 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो मैंने बिजली पहुंचाया गांव-गांव में विस्थापित क्षेत्र के, मैंने सड़कों का जाल बिछाया, मैंने मालिकाना हक दिलाया उनके पुनर्वासित जमीन पर। मैं आपको बताऊं कि जो उनका 2 मुख्य मांग है कि नौजवानों को रोजगार, उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। और जो पंचायती राज व्यवस्था में शामिल कराने की बात, तो उसके लिए भी काम मैंने प्रारंभ कर दिया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ताकत लगाकर उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में 6 पंचायत और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र में 1 पंचायत, कुल 7 पंचायत का निर्माण करा के और उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में शामिल करा के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि गांव-गांव भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे, वो उन योजनाओं को पहुंचाने का काम। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है, 5 बजे तक चलेगी, बोकारो वासियों को क्या कहेंगे? मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जैसे मैंने 10 साल लगातार आपकी सेवा की है, आगे भी 5 साल ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँगा। निष्कलंक हूँ, 10 साल बेदाग जिया है। लोगों ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगाए,
लेकिन बोकारो की जनता ने मुझे स्थिर आंखों पे बिठाया और मेरे दामन में कोई दाग नहीं, मैंने 2 रुपया किसी का ठगा नहीं और न मैंने चंदे की राजनीति की। मैं सार्वजनिक मंचों से इस बात को कहता हूं और बोकारो की जनता इस बात को जानती है कि बोकारो के विधायक ने किसी का 2 रुपया ठगा नहीं और न कभी किसी से 2 रुपया चंदा मांगा। तो और हमेशा बोकारो की उन्नति, तरक्की और शांति के लिए काम किया। मेरे अंदर वही भाव है और मैंने पूरा अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मैं तो अपनी पत्नी से बात करता हूँ कभी कभी और ये कहती हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2040 का रोड मैप जब प्रधानमंत्री मोदी जी बना सकते हैं तो जनता के आशीर्वाद से क्या मैं 2029 तक का रोड मैप भी नहीं बना सकता हूँ। 2029 आते आते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा बोकारो झारखंड का 1 नंबर विधानसभा होगा। 2029 आते आते राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो शहर में होंगी, मैं हमारे विधानसभा में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नीना नारायण जी भी हैं, इनसे थोड़ी जानना चाहूँगा कि बोकारो वासियों से क्या अपील करेंगे आप। सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आज मैंने अपना वोट दे दिया है, आप लोग भी अपने घरों से निकले। निवेदन है सब लोग अपने घरों से निकले, जल्दी निकले और आके अपना वोट दे, अपना मत दे। तो ये थे हमारे विधायक बृंची नारायण जी, जो कि अपना वोट डाल करके और मीडिया से बात किया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सोनाटाड़ का बूथ है, जो कि यहाँ पर 4 बूथ है और अभी सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। व्यवस्था की बात करूं तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और अंदर में अभी सुचारू रूप से वोटिंग दिया जा रहा है, जो कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और बूथ तक अपने आकर अपने मत का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। बोकारो से चुमन जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट